2026 महाशिवरात्रि। भगवान भोलेनाथ की पूजा तो वैसे ही प्रतिदिन की जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। महादेव की पूजा का महापर्व महाशिवरात्रि में अब कुछ ही दिन बाकी है। ये महाशिवरात्रि हमारे जीवन में अपार सुख समृद्धि लाती है और सारे दुख दूर करते हैं। उसके लिए हम महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें? महाशिवरात्रि का व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा ही पवित्र दिन है। यह दिन शिव भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और साधना का विशेष अवसर होता है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, लेकिन फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस शिवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन रात भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिवलिंग को सृष्टि और जीवन का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पंच तत्व सहित पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा शिवलिंग में समाहित है। यही वजह है कि महाशिवरात्रि की रात की गई पूजा, व्रत और साधना बहुत फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी कारण इस दिन कई स्थानों पर शिव बारात निकाली जाती है और शिवालयों में विशेष उत्सव मनाया जाता है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी दिन रविवार को शाम 5:04 से शुरू होगी। यह चतुर्दशी तिथि 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:34 तक रहेगी। ऐसे में महाशिवरात्रि 15 फरवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाएगी। अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर चारों पहर की पूजा करने का महत्व। इसमें महाशिवरात्रि की शाम से पूजा आरंभ होती है और अगले दिन की सुबह तक कुल 4 बार पूजा की जाती है, यानी कि रात के चारों प्रहर में शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस साल महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि का प्रथम पहर पूजा का समय शाम 6:01 से रात में 9:09 तक रहेगा। महाशिवरात्रि पर द्वितीय पहर की पूजा का समय रात में 9:09 से लेकर 16 फरवरी 2026 की मध्यरात्रि 12:17 तक रहेगी। 16 फरवरी 2026 की मध्यरात्रि 12:17 से तड़के सुबह 3:25 तक रहेगा। महाशिवरात्रि का चतुर्थ पहर का पूजा का समय 16 फरवरी 2026 की सुबह 3:25 से सुबह 6:33 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन महादेव की उपासना से मनुष्य के सारे दुख समाप्त होकर सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव की पहली बार प्रकट हुए थे। वे एक विशाल अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में आए, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। साथ ही महाशिवरात्रि की रात जागरण और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जो साधकों को परम ज्ञान की ओर ले जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 रविवार को रखा जाएगा। शास्त्र के अनुसार इस साल की महाशिवरात्रि बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन 2 ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने की शक्ति रखते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग और शिवास योग। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि इस योग में की गई पूजा, दान या नया कार्य व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। अगर हमारे काम लंबे समय से अटके हैं तो इस समय में रुद्राभिषेक करना बहुत लाभकारी होता है। यह समय सुबह 7 बजे से लेकर 7:48 तक रहेगा। श्रवण नक्षत्र और शिवास योग। यह योग शाम 7:48 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। शास्त्रों में श्रवण नक्षत्र को शिव साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही इस दिन शिवास का संयोग भी है, जो रुद्राभिषेक के फल को कई गुना बढ़ा सकता है। अब जानते हैं शिवरात्रि की पूजा विधि। यदि हम इस विशेष दिन पर महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें इस विधि से पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पंचामृत शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। महादेव को बेलपत्र, धतूरा, समी के पत्र, मंदार के फूल और भस्म अर्पित करना चाहिए।
पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। शाम के समय और निश्चित काल में शिव चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती करें। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित महिलाओं को वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह रात्रि जागरण और अपनी चेतना को जागृत करने का महापर्व है। महाशिवरात्रि के दिन एक पवित्र कलश में शुद्ध जल भर लें, साथ में शहद, शक्कर, घी, गुड़ आदि कुछ प्रसाद ले लें। किसी शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। दूध, दही, गंगाजल, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूर का पाता, धतूर के फूल, आम और तरह तरह के ऐसे फूल जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें। फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर आरती करें, जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। अब सुनते हैं शिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि की कथा के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसी रात पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। एक प्रचलित कथा में एक शिकारी चित्रभानु अनजाने में उपवास कर बेलपत्र चढ़ाकर पूरी रात जागता रहा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करता था। एक बार साहूकार का कर्ज न चुका पाने के कारण उसे शिवरात्रि के दिन एक मंदिर में बंदी बना लिया गया। बंदी गृह में उसने पूरे दिन उपवास रखा और पूरी रात शिव कथा सुनी। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी ने अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र और गंगाजल अर्पित कर दिया। अनजाने में व्रत रात्रि जागरण करने से शिव जी ने प्रसन्न होकर शिकारी को मोक्ष का वरदान दिया, जिसे बाद में पता चला कि शिवरात्रि के व्रत का क्या महत्व है। यह रात शिव और शक्ति के मिलन, अंधकार और ज्ञान को दूर करना और आत्म जागरण की रात मानी जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत, एक रात एक व्रत और शिव जी की खास कृपा। महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन दिन है जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। ये रात सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान से जुड़ने का खास मौका होती है। माना जाता है कि इस दिन जो सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष का मार्ग मिलता है। इस दिन की एक खास पौराणिक कथा भी है जो बताती है कि कैसे एक साधारण इंसान ने अनजाने में शिव जी की पूजा कर डाली और भगवान ने उसे आशीर्वाद देकर उसका जीवन बदल दिया। महाशिवरात्रि की व्रत कथा भगवान शिव जी द्वारा पार्वती माता को सुनाई गई पौराणिक कथा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। उस समय माता पार्वती ने भगवान को प्रसन्न देखकर उनसे प्रश्न किया, प्रभु ऐसा कौन सा व्रत या पुण्य कार्य है जिससे करने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकता है और आपकी कृपा से कृतार्थ हो सकता है। इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो रात्रि शिवरात्रि कहा जाता है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भक्त उपवास करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और उसे अनंत पुण्य का फल प्रदान करता हूँ। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जैसे देवता भी सप्त दीपों के अधिपति बने। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस व्रत की महिमा को प्रमाणित करती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखो पार्वती, शिवरात्रि का व्रत कितना प्रभावशाली है। यह व्रत किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसे चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन के समस्त पापों नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायक माना जाता है। यह सब स्कंद पुराण, शिव पुराण एवं विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। हर हर महादेव।